पूनम जी आप ये क्या कर रही हैं? अरे नौकर हैं घर में, उनको बोल दीजिएगा। आप नीचे आ जाइए। नहीं, हम खुद कर लेंगे। पूनम जी मेरी बात सुनिए। पूनम जी आपसे नहीं होगा, मैं कर देता हूँ, लाइए। क्यों? घर पे भी तो हम ही करते थे ना। अब पूनम जी मैं मानता हूँ आप गुस्सा है, लेकिन हाथ उठाना मतलब मैं ऐसे। भाभी, आप छोड़ दीजिए, हम कर लेते हैं। क्यों? यहाँ बचा ही क्या है करने के लिए? सिर्फ नमक डालकर रसोइया मत बनो, सारा काम तो हो गया। और अगर करना ही है तो रसोई की सफाई क्यों नहीं करती? ठीक है भाभी। वाह, मुझे यहाँ से टरकानी आई थी ताकि मेरे इस करे कराए काम पर तुम अपने नाम की मुहर लगा दो। बढ़िया जेठानी को आराम कराने वाली। बैठ जाइए। आप लोगों को तो कमरे में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आकाशी ने कहा कि नीचे जाके बैठ जाइए, तो हम यहाँ आ गए। देवर जी भी ना कुछ देखते हैं ना कुछ सोचते हैं। इतना काम फैला हुआ है और आप लोग यहाँ बीच में आके बैठ गए। अब आप ही बताइए, ये सब काम कैसे होगा? जरा उठिएगा, मुझे सोफे की गद्दी के कवर बदलने हैं।
आप चिंता मत कीजिए कन्नू बेटा, हम बदल देते हैं। नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी, मैं खुद कर लूंगी। और वैसे भी जितनी देर में आप एक काम शुरू करेंगी उतनी देर में तो मैं अपना एक काम खत्म करके बाकी काम भी खत्म कर दूंगी। वैसे भी आप लोग तो मेहमान हैं ना, घर वालों को घर का काम खुद करना चाहिए। तो आप लोग आराम कीजिए। यहाँ बैठ जाइए। आप लोग यहाँ मत बैठिए। मैं साफ सफाई करने जा रहा हूँ, तो साफ सफाई में दिक्कत आएगी। आप लोगों को बुरा तो लग रहा होगा, पर आप लोग समझ ही सकते हैं कि दिवाली पर कितना काम फैल जाता है। नहीं नहीं कन्नू बेटा, हम समझते हैं। वैसे आप लोग यहाँ हैं तो आपका लखनऊ वाला घर साफ कौन करेगा? दिवाली में हमारे इटावा में कहते हैं कि जिस घर में सफाई ना हो वहाँ लक्ष्मी नहीं आती। कुछ दिन पहले ही जब हम आपके यहाँ गए थे तो धूल और जालों का काफी जमावड़ा था वहाँ। अब वो तो होगा ही, इस उम्र में आप लोगों से कहाँ काम होगा, तो मैं समझ सकती हूँ। और घर में नौकर चाकर भी नहीं है कि साफ सफाई रख सके। चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अभी तक यही हो? कहा था ना मैंने कि यहाँ का सारा काम निपटा के बाकी जो काम पड़ा है वो भी कर लो। ये लो, चांदी के बर्तन अच्छे से साफ करो। दिवाली की पूजा में इन्हीं में भोग रखा जाएगा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं बहन जी, हमारे ख्याल से हमें कमरे में ही जाना चाहिए। हमारे यहाँ रहने से साफ सफाई के काम में बिना वजह बाधा आ जाएगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? वंदना जी बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी। हमारे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे, फिर हम कमरे में चले जाएंगे। अब पानी चाहिए आपको? मैं मंगाती हूँ ना। नहीं नहीं बहन जी, हम लेके आते हैं। अरे सुनो, अरे अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा ये काम? अरे ऊपर के कमरों के जाले निकलवाने हैं, फिर आंगन का भी सारा काम पड़ा है। चलो हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। जी मालकिन। चलो। सब काम धीरे धीरे करता है। फोन में नेटवर्क भी नहीं है। कैसे कॉल करे भैया को? पर उन्हें हमारा मिस कॉल तो मिला होगा ना? कॉल बैक क्यों नहीं किया? कितना काम करती है हमारी प्यारी बिटिया। पूरी साफ सफाई होने के बाद तो ये घर एकदम नया जैसे चमक उठेगा। माँ, आप कब आई? कुछ चाहिए था तो हमें बता देती। हम अभी आए और वो आपके पापा के लिए पानी चाहिए था तो एक मिनट, हम आपको लाके देते हैं। माँ, आपने क्यों तकलीफ की? हम लेकर आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हम ले जाते हैं। ठीक है।
माफ कर दीजिए, हमने आपको देखा ही नहीं आते हुए। आपकी पूरी साड़ी खराब हो गई ना, हम अभी साफ कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। पुनः पूछा, हम अभी साफ कर देते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही थी। और वैसे भी तो पानी ही तो गिरा है। अभी साफ हो जाएगा, बस 2 मिनट में। हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको आते हुए देखा नहीं था ना। सब गंदा हो गया, साड़ी भी गंदी हो गई पूनम। हाँ जी, घर में इतने नौकर है काम करने के लिए, इतने लोग हैं। आप दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। आकाश, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ सलाह मशवरा करना है। आओ। माँ, आप ये बॉटल ले जाइए। अच्छा बेटा। आइए माँ जी, आकाश ने दिवाली की खरीदी के लिए सूची तैयार कर ली है। एक बार हम देख लेते हैं। अगर कोई चीज छूट गई ना तो वापस किसी को बाजार भेजना पड़ेगा। और आप तो जानती हैं दिवाली के दिन बाजार में कितनी भीड़ रहती है। बैठिए ना। वो तो है। बताओ। लो, देखिए ये साड़ी और कुर्ता पैजामा किसके लिए? अम्मा, वो दिवाली पर सबके लिए नए कपड़े आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि पूनम जी के माँ बाबू जी के लिए भी नए कपड़े खरीद लिए जाए। लेकिन बेटा वो क्या अरे वो आगे पढ़ो ना, क्या लिखा है, क्या क्या है। जी, इसमें तुमने वो बिजली वाली झालर लड़ियां तो लिखी ही नहीं है। अम्मा, वो है तो सही, प्रार्थना की शादी में लेकर आए थे ना हम। मुझे नहीं लगता, देख लो। ठीक है, मैं एक बार देख कर आता हूँ। माँ जी, घर के लैंडलाइन से आईएसटी कॉल कर सकते हैं, अमेरिका। पता नहीं क्यों हमारे फोन से कॉल ही नहीं लग रहा है। अरे पर घर के फोन में विदेशी फोन करने की सुविधा नहीं है। अरे बिटिया, तो ये आकाश का फोन है ना, इससे कर ले। आकाश के फोन से? तो क्या हुआ, पत्नी हो तुम उसकी, इसके लिए अनुमति लेने की क्या जरूरत है? कर लो। अम्मा, अम्मा, आप सही कह रही थी, वो वहां पर तो नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, चंद्रू को फोन करके गोदाम से मंगा लेता हूँ। अम्मा, मेरा फोन रखा था ना। वो पूनम ले गई है, उसे अमेरिका फोन करना था। विदेश? जरूर वो दीपक भैया को फोन कर रही होंगी। अगर दीपक भैया ने उन्हें घर की नीलामी वाली बात बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या हो गया? भैया, कल आपने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? और सुबह से हम आपको फोन कर रहे हैं और आपका फोन ही नहीं लग रहा है। लगता है हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम था, इसलिए हम आकाश के फोन से आपको कॉल कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? ऐसी भी क्या इमरजेंसी आ गई? भैया,
अब कैसे है वो? भगवान की कृपा से अब वो ठीक है, लेकिन भैया हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप पहली फ्लाइट लेकर यहाँ वापस आ जाइए। माँ पापा को हमारे प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत है। हमारे बिना वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। हेलो, हाँ दीपक भैया कैसे हैं आप? आकाश जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप पूनम को समझा दीजिए ना प्लीज। तो मेरी कंडीशन जानते हैं ना कैसी है यहाँ, और आप ये भी जानते हैं कि मैंने माँ पापा को साफ साफ बोला हुआ है कि फिलहाल मैं यहाँ उन्हें नहीं बुला सकता, और मैं ऐसी कोई कमिट भी नहीं कर सकता कि मैं यहाँ उन्हें बुला पाऊँ। खासी मेरी यहाँ हालत बहुत खराब है, और ये मैं उन्हें अच्छे से बता चुका हूँ। अब मैं उन्हें यहाँ कैसे बुलाऊं? बहुत परेशानियां होंगी, बहुत खर्चे होंगे जो मैं अभी नहीं उठा सकता। हाजी प्लीज आप पूनम को समझा दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ दीपक भैया आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। वो पूनम जी, दीपक भैया हम में इतने व्यस्त है ना, तो आप बाद में बात कर लीजिएगा ना। अभी हम माँ बाबूजी के पास चलकर बैठते हैं। अकेले बैठे बोर हो रहे होंगे। अब भाई हमारे रहते हुए ऐसा हो, ये तो हमारे लिए वो क्या कहते हैं, खेदजनक, नहीं शर्म वाली बात होगी। आइए ना चलते हैं। आकाश चुप। सॉरी आकाश। किस मिट्टी के बने हो, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। एक तरफ हमारे अपने भाई है जिन्होंने माँ पापा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ तुम ने पूरे हक और अधिकार से हमारे माँ पापा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कि खुद की बेटी के मना करने के बावजूद अपने परिवार के नाराजगी से लड़ते हुए मैं हमारे माँ पापा को यहाँ रखने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि हमारे भैया की सच्चाई भी हमसे छुपाई। क्या हो तुम आकाश, क्या हो? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।